दोस्तों, एक बार एक टीचर किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पर जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति का बहुत बड़ा अस्तबल था और उसी अस्तबल के अंदर उसका एक घर था, बहुत सुंदर घर था। वह टीचर इस अमीर व्यक्ति को बोलता है कि मेरे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इतना बड़ा अस्तबल देखें, यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के घोड़ों को देखें, उनकी नस्लों को देखें। क्या मैं इसकी अनुमति ले सकता हूँ? तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, आप अपने बच्चों को अस्तबल दिखा सकते हो। अमीर व्यक्ति ने उस टीचर को चाय ऑफ़र की और दोनों चाय पीने लगे। जब वे चाय पी रहे थे तो टीचर की निगाह एक बहुत सुंदर दीवार पर पड़ी। उस सुंदर दीवार पर एक पेपर को फ्रेम किया हुआ था। तब टीचर के मन में एक विचार आया। तब उसने कहा कि सर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा, हाँ, बिल्कुल पूछिए। उस टीचर ने पूछा कि इतनी सुंदर दीवार पर यह पेपर को फ्रेम क्यों किया हुआ है? तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का था। उस लड़के के पिता अस्तबल में काम करते थे। वह घोड़ों की लीद साफ़ करते थे, वहाँ साफ़-सफ़ाई का काम करते थे, झाड़ू-पोछा लगाते थे। एक दिन जब वह लड़का स्कूल में गया तो उसकी टीचर ने सभी बच्चों को अपना-अपना ड्रीम लिखने के लिए कहा और कहा कि कल सभी अपना-अपना ड्रीम लिख कर ले आए के आएँगे कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। सभी अगले दिन लिख कर लेकर आए। किसी ने लिखा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने एडवोकेट, किसी ने सीए। सभी अपना-अपना ड्रीम लिख कर लेकर एक ही सेंटेंस में लिख कर लेकर आए। लेकिन इस बच्चे ने अपने ड्रीम को 10 पर्चियों में लिख कर लेके आया, पूरी डिटेल में। इसने लिखा कि मेरा 20 किले में अस्तबल है और उसी किले में 1000 गज में मेरा घर है और वहाँ पर कितने घोड़े हैं, अलग-अलग प्रकार के घोड़े, उनका कलर वगैरह अच्छी तरह से डिटेल में लिख कर आया। जब टीचर ने इसका ड्रीम को देखा तो वह थोड़ी-सी नाराज़ हुई। उसने कहा, ये रियलिस्टिक नहीं है। तुम्हारे पिताजी एक अस्तबल में काम करते हैं, तुम्हारा खुद का अपना मकान भी नहीं है और तुमने इतना बड़ा ड्रीम लिखा है। ये रियलिस्टिक नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। जाओ, कल दोबारा अपना ड्रीम लिख कर लेकर आना। बच्चा घर गया और उसने फिर से अपना ड्रीम लिखना शुरू किया और इसी तरह से उसने फिर दोबारा से 10 पर्चों में सेम वही ड्रीम लिख कर लेकर आया और टीचर को दिया। अब टीचर नाराज़ हुई। टीचर ने कहा कि ये सच्चाई नहीं है और उसने उसके ऊपर एफ़ लिखकर, एफ़ मीन्स फेल, लिखकर उसका वो पेपर उसको वापस दे दिया। अब कहानी ख़त्म हुई। उस अमीर व्यक्ति ने कहा उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि ये जो आप पेपर देख रहे हो, ये वही है जिस पर टीचर ने एफ़ लिख कर दिया था कि ये रियलिस्टिक नहीं है। आज तुम जहाँ पर बैठे हो, ये 20 किले में अस्तबल है और जो तुम जिस मकान में बैठकर चाय पी रहे हो, ये 1000 गज में मकान है और मैं वही बच्चा हूँ और तुम वही टीचर हो जिसने एफ़ लिख कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारा ड्रीम, हमें अपने ड्रीम पर कितना विश्वास है। दुनिया आपका विश्वास तोड़ेगी, दुनिया आपको कहेगी कि ये नहीं हो सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है। क्योंकि अगर कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, ये डिपेंड ही नहीं करता आपकी सक्सेस को तय करने के लिए। आपकी सक्सेस को, आपके सपने को पाने के लिए तय सिर्फ़ ये करता है कि आपका अपने उस ड्रीम पर कितना विश्वास है। क्योंकि जब आपका अपने ड्रीम पर विश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा कि मैं यह हासिल कर सकता हूँ, तो रास्ते में चाहे जितनी मर्ज़ी चुनौतियाँ, चैलेंज आपको फ़ेस करना पड़े, आप करोगे और अपने सपने को पा लोगे। जिस तरह कि इस बच्चे ने पूरी डिटेल में अपना सपना लिखा था। दोस्तों, अगर आपका भी सपना कोई है और आप भी इतनी ही डिटेल में उसे देख सकते हो, तो डेफ़िनेटली आप भी उस सपने को पूरा कर सकते हो। आप कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपने उस सपने को डिटेल में कहीं पर लिखा हुआ है, पूरी बारीकी से लिखा हुआ है और उसको आप हर रोज़ देखते हो, तो वो सपना डेफ़िनेटली पूरा होगा। बस आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है और कंसिस्टेंसी में लगातार उस सपने को पाने के लिए एफ़र्ट्स करने हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा
और आप भी अपने सपने के अंदर वो संजीवपन लाओगे, वो ज़िंदापन लेके आओगे जिससे कि लगे कि ये सपना ज़िंदा है। आपके मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगना चाहिए कि ये सपना ज़िंदा है, ये सच हो सकता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ, किसी नई सोच के साथ। धन्यवाद।